अंडरवर्ल्ड का राजा जिसका नाम रिज था, वो इतना पावरफुल था कि उसके सामने 100 बॉडी बिल्डर भी आ जाए तो वो उन्हें 2 सेकंड में खत्म कर सकता था। लोग तो कहते हैं वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो एक दिन गायब हो गया। 2 साल बाद उसकी डेड बॉडी एक नदी में मिली। उस बात को आज 15 साल हो गए हैं और अब क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सरकार ने क्राइम को रोकने के लिए कुछ नई फोर्सेस बनाई है, जिनका नाम C1 फोर्स, C2 फोर्स, C3 फोर्स और एक खुफिया फोर्स C4 फोर्स। देखो, C1 और C2 हर जगह होती है और C3 कोई ज़्यादा ताकतवर गैंग या फिर कोई आदमी हो जो कि अंडरवर्ल्ड यानी कि UW की 10% पावर यूज़ करती हो, तो उससे मारने के लिए। और सबसे लास्ट C4 फोर्स जो कि UW यानी कि अंडरवर्ल्ड की 30% पावर यूज़ करती है। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से क्राइम रेट दोबारा बहुत कम हो गया है और अंडरवर्ल्ड अब C4 फोर्स के 3 कैप्टन के हाथों में है। सीधे सीधे कहें तो सरकार के हाथों में है। मैं कुछ टाउन के नाम बताने वाला हूँ। पहला सिंटाओ, दूसरा रॉटाउन, तीसरा लेक टाउन और चौथा एम्पायर, पांचवा रेक्स टाउन और छठा रिक्स टाउन। तो ये जो मैंने अभी नाम बताया है, इनमें से हमारा मेन कैरेक्टर रिक्स टाउन में रहता है और रिक्स टाउन का कैप्टन बहुत आलसी है। इस कारण से यहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा है और ये सब टाउन रिज में आते हैं। रिज एक सिटी का नाम है भाई, सभी का नाम रिज ही रखा है मैंने। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक डीमन है, उसका नाम भी रिज ही है और वो रिक्स टाउन में रहता है। दरअसल उसके पिता ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे डीमन बना दिया, लेकिन हाँ, ऐसा वैसा कोई डीमन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत फिजिकल पावर ज़्यादा है। कोई सुपर पावर्स वगैरह नहीं है इस सीरीज़ के अंदर। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रिज रखा है और उसके माँ बाप रॉ टाउन में रहते हैं, लेकिन रिज अपनी पढ़ाई करने के लिए रिक्स टाउन में आया है। वो लगभग 13 साल का है और भाई बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसके कुछ दोस्त लिन, रुक, ड्रैकन, माइकी, नूर, और इन पांचों को अगर एक साथ बोले ना तो मैं एक शब्द लाऊंगा, फाउंडर्स। यस, इन सभी को एक साथ बोलने के लिए मैं यूज़ करूंगा फाउंडर्स नाम। ठीक है भाई, ठीक ही है ये सीरीज। तो अभी बिना किसी बकवास के इस सीरीज को शुरू करते हैं। रिज का दोस्त लिन रिज को कहता है बाय। रिज उसे कहता है बाद में मिलेंगे और ऐसा कहकर वो चला जाता है। रिज कहता है चलो अब जाकर रिज का टैटू बनवाऊंगा। सभी का नाम रिज रखा है भाई मैंने। रिज का मतलब ड्रैगन का नाम होता है ना, वो ड्रैगन होता है ना रिज, उसका टैटू बनवाएगा अपना मेन कैरेक्टर रिज। वो टैटू की दुकान में जाता है जहाँ पे टैटू बनवाते हैं। तो वहाँ के दुकानदार ने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? अंकल मुझे टैटू बनवाना, अभी तो बच्चा है, तो चलो मैं दुगने पैसे दूंगा। ऐसा कहकर रिज उसे मना लेता है। फिर रिज को बहुत दर्द होता है, लेकिन टैटू फाइनली बन जाता है और रिज कहता है चलो बन गया, बहुत दर्द भरा था, चलो अब मैं घर चलता हूँ। और ऐसा कहकर वो घर चला जाता है और जाते ही सो जाता है। बड़ा आलसी है ना वो। सुबह उठकर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में उसे सी हेल नाम की एक गैंग दिखती है। अपने रिज की ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी होती है, इसलिए CL के 5 मेंबर आते हैं और रिज को मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। वो अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे उसके दोस्त दिखते हैं जो कि उसे रास्ते में मिल जाते हैं। तो उसे कहते हैं तुम्हारा ये हाल किसने किया? रिज कहता है CL नाम के एक गैंग ने, और उन्हें सब कुछ बता देता है। रिज कहता है तो हमें एक गैंग बनानी चाहिए जिसका नाम न्यू एरा होगा। सभी फाउंडर्स लोग यानी कि वो 500 रिज के दोस्त कहते हैं हाँ सब ठीक है, नाम को छोड़कर सब ठीक है। रिज कहता है इतना बुरा नाम भी नहीं था। तो माइकी वाइस प्रेसिडेंट, रुक और ड्रैकन अटैकिंग टीम में, लिन और नूर कैप्टन्स और रिज प्रेसिडेंट। अच्छा है ना, चलो मैंने ऐसा ही रखा है, कोई बात नहीं। तो न्यू एरा में मेंबर्स बहुत कम है, तो 1 सप्ताह तक मेंबर्स को ढूंढो और 1 सप्ताह बाद रिक्स टाउन के कैप्टन जो कि पहले वहाँ रहते थे लेकिन अब वहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए उस अड्डे पे वहाँ पे मिलेंगे। माइकी कहता है वो जगह बहुत खतरनाक है। रिज कहता है तो हम भी खतरों के खिलाड़ी है। फाउंडर्स कहते हैं हाँ। और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगला पार्ट मैं लगभग 5-6 दिनों के अंदर ही डाल दूंगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो में।